बच्चों क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर में चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल आपके सामने है। टाइप 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ देखें इसे, जल्दी से देखें कैसे लगाया जा सकता है। माना जो हमारा विलियन होगा 100 ग्राम दिया जाएगा। बच्चे इसमें दिया है 0.5% ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज की जो वैल्यू है हमको गिवन है। मैं लिख लेता हूं ग्लूकोज का भार। ग्लूकोज का भार कितना ग्राम है बच्चों, यानी कि स्मॉल w की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.5 ग्राम। सपोज दैट मान लेते हैं, क्योंकि 100 है तो उसके 5 ग्राम मान लेंगे, परसेंट को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद बच्चों हमें और क्या गिवन है, 5% विलियन का प्रासरण दाब 18 डिग्री सेल्सियस पर निकालिए। यानी बच्चों हमें फाइंड करना है प्रासरण दाब कितने पर निकालना है, 18 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हम लिख देते हैं प्रासरण दाब, हमें क्वेश्चन मार्क है बच्चों, P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमको दूसरी वैल्यू दिया है बच्चों क्या, 18 डिग्री सेल्सियस पर निकालना है, यानी टेम्परेचर गिवन है और टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है। फार्मूला होता है 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। बच्चों डिग्री सेल्सियस पर वैल्यू रख देंगे कितना, 18 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, जल्दी से बताइए। 8 3 11 हो जाएगा और 7 1 8 1 9 हो जाएगा, यानी 291 केल्विन। क्लियरिटी की वैल्यू अगर हमें जो स्थिरांक की वैल्यू गिवन है बच्चों कितना दिया है, यहां लिख लेते हैं आर की वैल्यू दिया है 0.082 लीटर एटीएम एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल। ये गिवन वैल्यू है, सब कुछ लिख लेते हैं। तो हमको निकालना है बच्चों फार्मूला कौन चलेगा, फार्मूला आप देख लेते हैं। फार्मूला होगा बच्चों PV इज इक्वल टू NRT। कुछ किताबों के अंदर बच्चों जहां R लिखा है कैपिटल S लिखा होगा, ठीक है, नीचे तक आपको दिखाई दे रहा है। अब हम क्वेश्चन को रिमूव कर देंगे बच्चों और देखते हैं ध्यान से, अच्छे से देखें, इसको सॉल्व करना है। अभी स्मॉल n की वैल्यू हमें फाइंड करना है। चलो n की वैल्यू कितना है, मोलों की संख्या, मोल कैसे निकालेंगे, यही निकाल लेते हैं। n इज इक्वल टू W/m होता है। तो बस फार्मूला जो बनेगा बच्चों दिखाई दे रहा होगा, PV इज इक्वल टू W/m इंटू RT। मैं क्वेश्चन को रिमूव कर दे रहा हूं बच्चों, उसके बाद आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। बच्चों देखो यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ चीजें, मैंने एरो बनाया है ताकि आप यहाँ पहुंच जाए। क्या है बच्चों, PV इज इक्वल टू NRT। n की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, W/m, RT हो गया। P की हमें फाइंड करना है। हाँ, V की वैल्यू मैंने नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ बच्चों आयतन। V लिखा कितना, इसमें पर लीटर है, मतलब कि इसे 100 ग्राम है, मुझे पूरा 1 लीटर, जहाँ कुछ नहीं दिया था 1 लीटर मानते हैं, 1 लीटर है बच्चों। और इसे हम लोग क्या 100 मान लेते हैं। 100 में क्या कर लेते हैं, 1000 से भाग दे देंगे। जो हमारा सॉल्यूशन है 100% है, इसलिए इसे 1 लीटर कैसे आएगा, काट देंगे बच्चों, आएगा 0.1 लीटर आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आया। यहाँ V की वैल्यू हो जाएगी 0.1 इज इक्वल टू W की वैल्यू हमें गिवन है आपके सामने 0.5 m। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट हम यही निकाल देते हैं, C6H12O6 होता है बच्चों। कार्बन का होता है कितना, कार्बन का होता है 6, कार्बन का होता है 12 इसका एटॉमिक मास होता है बच्चों। यहाँ 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 होता है हाइड्रोजन का, 12 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन का होता है बच्चों 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, ऑक्सीजन का होता है कितना, 16 होता है, 16 8 होता है ना एटॉमिक नंबर, 16 गुणे बच्चों कितना हो जाएगा 6। तो 12 6 72 प्लस 12 और 16 छक्का 96। तो आप इसे जोड़ लेंगे बच्चों, 2 2 4 6 4 10 हो जाएगा, और 7 1 8 9 8 17, यानी 180 आएगा। यहाँ लिखेंगे 180। R की वैल्यू कितना दिया है,
कहाँ गया जी आर की वैल्यू 0.08 कहीं काट दिया, दिख नहीं रहा है। अच्छा मिटा दिया, रिमूव कर दिया, ये लिखा है, सॉरी ये लिखा गया है 0.082। टी की वैल्यू बच्चों टेम्परेचर ये आपका है 291। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ गिवन लिखा है, साइड में सॉल्व कर रहे हैं, दिख नहीं रहा। अब यहाँ आपको कैमरा आगे पीछे कर देते हैं, देखते हैं 291 दिख रहा है कि नहीं। हाँ गुड है। अब बच्चों एक बात बताओ, ये वाली जो वैल्यू है चली जाएगी नीचे, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। P इज इक्वल टू 0.5 अपान 0.1 इंटू 180, और यहाँ बच्चों लिखा है 0.082 हो जाएगा, इक्वल में इंटू में 291। डेसिमल 1 डिजिट है, डेसिमल कट जाएगा। यहाँ कितना जीरो है, दशमलव बाद 2 3 डिजिट है, इसलिए बच्चों मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 82 गुणे 291 बटे कितना आएगा बच्चों 180 है। 3 दशमलव बाद 3 डिजिट है, इसलिए आराम से लोग 3 जीरो और लिखेंगे। क्लियर है। इसे आप आराम से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये बातें आपको समझ में आया। और बच्चों इसे हम मिटा देते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं कितना आया। तो इसे आप डिवाइड कर लेंगे, लेकिन कुछ कट रहा है तो काट दें। देखो कैसे, 5 3 15, 3 कितना बनेगा 30 बनेगा, 5 36 हो जाएगा बच्चों। यहाँ 3 जीरो गए, 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 होता है, 2 के अंदर 2 होता है, 2 के अंदर 2, 2 3 6 और 2 3 6 होगा। और यहाँ पर जीरो है, जीरो लिख लेंगे। बस कितनी वैल्यू आई, पी की इज इक्वल टू 41 इंटू 291 अपान बच्चों इसे डिविजिबल कर दिया गया, 13,000 आपका आ गया है। अब आराम से इसका मल्टीप्लाई बच्चों देखो कर देते हैं, 291 में गुणे 41 कर देते हैं बच्चों, कितना आएगा 291 आएगा, 4 1 जा 4 होगा, 4 9 जा 36 में 30 होगा, यहाँ आ जाएगा 6, 4 2 जा 8, 8 में 3 जोड़ेंगे बच्चों हो जाएगा 11, 1 9 4 13, 6 2 8 1 9 होगा, और यहाँ आएगा 11 931, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों आएगा 11931 अपान कितना होगा 13 0। इसे आप डिवाइड कर लेना, लगभग 0.66 ATM समथिंग अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, बैठ के सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड में दे देता हूँ, घर पे आप मेहनत करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी।